प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। रामायण के 7 कांड का रहस्य है कि रामायण की कथा अमर कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमर कथा है, भगवद गीता की कथा अमर कथा है। अमर कथा उसको कहते हैं कि जिस कथा के माध्यम से निज स्वरूप का बोध हो जाए, उस कथा को अमर कथा कहते हैं। अर्थात तुम जिस कथा को सुनकर अमर हो जाओ, देह भाव छूट गए, आत्म भाव जग जाए, नित्य शाश्वत रूप का दर्शन साक्षात्कार हो जाए, उस कथा को अमर कथा कहते हैं। तो रामायण की कथा आत्म साक्षात्कार कराने वाली कथा है, प्रभु दर्शन कराने वाली कथा, इसलिए अमर कथा कही गई है। भागवत की कथा जीते जी मुक्ति देने वाली कथा है, प्रभु दर्शन कराने वाली कथा, इसलिए अमर कथा कही गई है। भगवद गीता की कथा आत्मदर्शन कराने वाली, हरि दर्शन का ब्रह्म बोध कराने वाली है, इसलिए इस कथा को अमर कथा बताया गया है। तो निज स्वरूप बोध के लिए, प्रभु दर्शन के लिए ज्ञान की जैसे 7 सीढ़ियां हैं, उसी तरह से साधक के लिए भागवत के, रामायण के 7 कांडों की रचना है। 7 कांडों के क्रम से रहस्य हैं। रामायण का पहला कांड बालकांड नाम है। इससे संकेत यह दिया गया है कि आत्मदर्शन यदि करना हो, प्रभु दर्शन करना हो, तो हे भक्त, बालकांड अर्थात पहले बालक की तरह निरभिमानी और निर्वैर जीवन जीना सीखो। बालक का जीवन निरभिमानी निर्वैर होता है। 2 बच्चे आपस में पड़ोसी के झगड़ा कर लिए और पड़ोसी के बच्चों के झगड़ा के पक्ष में दोनों पड़ोसी झगड़ा कर लिए। इन बच्चों की माताएं ये तो बोला चाली बंद कर देती हैं एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, लेकिन 2 घंटे के बाद दोनों बच्चे एक ही जगह खेलते हुए फिर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनमें बैर भाव नहीं है, बच्चों में निरभिमानिता है और भोला भाव है। निरभिमानी निर्वैर जीवन पहले जियो, तब बालकांड से दूसरे कांड में दूसरी सीढ़ी पर आपको प्रवेश मिलेगा, जहां अयोध्या कांड अर्थात आपके अंदर वैराग्य जागृत होगा। अयोध्या वैराग्य भूमि है। दशरथ धन लखी धनज लजाहीं, ऐसे संपन्न राज्य को प्रभु राम भरत जी से कहते हैं, भैया आप इसको सेव देखो, और भरत कहते हैं, नहीं प्रभु आप इसका ध्यान करें, आपका है। गेंद की तरह 2 भाई एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। तो वैराग्य भूमि है अयोध्या, जहां किसी से युद्ध न हो, सबसे प्रेम और वैराग्य भाव हो, अयोध्या। तो बालकांड के बाद अयोध्या कांड है। और जब वैराग्य आपके अंदर जग जाएगा, निरभिमानी निर्वैर, इसके बाद वैराग्य होगा, तब आप अरण्य कांड की तरफ चलेंगे, अर्थात वन की तरफ चलेंगे तपस्या के लिए। लेकिन वन में तपस्या के अरण्य कांड में जाने पर वासना शूर्पणखा बाधा पहुंचाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। शूर्पणखा वासना की प्रतीक मानी गई है, ये बाधा पहुंचाती है। तो साथ में वैराग्य लेते जाओ, अपने साथ में वैराग्य, लक्ष्मण को मत छोड़ो, ये वासना को संयमित कर लेंगे, तब आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश होगा। यहाँ ब्रह्मचर्य और संयम का अवतार हनुमान जी का दर्शन होगा। तब आगे सुंदर कांड में प्रवेश होगा। अब आइए सुंदर कांड में कब प्रवेश होगा? जब साधक के जीवन में निरभिमानता निर्वैरता होगी, वैराग्य होगा, वासना के ऊपर संयम होगा, तब ब्रह्मचर्य और संयम का अवतार होगा
और ब्रह्मचर्य संयम के अवतार से सुशोभित होकर प्रभु कृपा पाकर के तब साधक संसार सागर पार करने के लिए सुंदर कांड में प्रवेश करता है। लेकिन संसार सागर पार करते समय 3 बाधा आती है। एक बाधा, पहला बाधा तो लोभ है, और दूसरी बाधा ईर्ष्या है, और तीसरी बाधा कपट है। पहली बाधा लोभ सुरसा आती है रोकने के लिए, क्योंकि जैसे लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, वैसे सुरसा हनुमान जी को कहती कि मैं खाऊंगी तुम्हें। हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, माई कह करके पुकारते हैं कि अब भी इसको दया आ जाए, लेकिन सुरसा मानती नहीं। खाने के लिए जब मुंह फैलाती तो हनुमान जी इसका जितना मुंह रहता है उसका दुगुना हो जाते हैं, इसके मुंह में समाऊं नहीं है ना। लोभ जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, बढ़ते गए। लेकिन हनुमान जी विचार किए कि ये सुरसा के चक्कर में पड़ना, ज़्यादा समय बड़ापन दिखाना ठीक नहीं है। हमें तो संसार सागर पार जा करके पराभक्ति सीता का दर्शन पा करके प्रभु की कृपा पाना है। इसलिए आप इस कथा से एक और उपदेश लें कि आपके सत्कर्म में, धर्म के मार्ग पर चलने पर यदि कोई बाधा पहुंचाए तो पहले हनुमान जी की तरह उससे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो कि देखो मुझे आप बीच में परेशान मत करो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, सहयोग करो। और अगर वो माने न सुरसा की तरह, तो हनुमान जी की तरह उसे शक्ति भी दिखा दो, पीछे मत हटो उससे डर कर उसे बता दो कि मैं तुम्हें देखो डर के मारे प्रणाम नहीं कर रहा था, हम अच्छे कार्य में कदम बढ़ाए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, इसलिए हम तुमसे फालतू नहीं उलझना चाहते, हम तुमसे कमजोर नहीं हैं। लेकिन ये बड़प्पन दिखाने के बाद फिर हनुमान जी की कला की तरह फिर उसी में उलझे मत रहो, छोटे बन जाओ फट से। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, और बदन पैठी पुनि बाहे आवा। फट से जब देखी कि बहुत बड़प्पन हो गया तो छोटे बन करके आ गए, हाथ जोड़े कि बस अब ठीक है, देख लिए मैं बड़ा भी बन सकता हूँ, छोटा भी बन सकता हूँ, मुझ में दोनों कला है, इसलिए मैं किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। जो छोटा और बड़ा बनने की दोनों कला सीखे, वो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ में आती है। तो सुरसा से जब आगे बढ़ते हैं तो ईर्ष्या शिविका परछाई पकड़ करके नीचे खींचती है, ऊपर जाने वाले को नीचे खींचने की काम कौन करती है? ईर्ष्या। कि ये तो बहुत बढ़ा जा रहा है, इसका सम्मान तो बहुत बढ़ा जा रहा है, ईर्ष्या खींचती है नीचे। तो हनुमान जी इसको संयमित करते हैं, तब आगे कपट मिलती है, लंकिनी। हनुमान जी दिन को लंका में प्रवेश नहीं करते, रात में प्रवेश करते हैं। रात में क्यों प्रवेश करते हैं? कि किसी के सज्जनता का, जीवन का दर्शन रात में होता है कि कितना है। दिन को तो सज्जन बन के सब घूमते हैं, समाज में तो सभी देखते हैं कि हम सज्जन हैं। जीवन किसका कैसा है रात को पता चलता है, इसलिए हनुमान जी रात्रि को प्रवेश किए। लेकिन ये लंकिनी रोक ली, खबरदार कहाँ जा रहे हो? मोर आहार जहां लगी चोरा मैं चोरों को खाने वाली हूं, मुझसे छुप कर नहीं जा सकते। हनुमान जी समझ गए ये तो कपट है। हनुमान जी लंकिनी को डांटे कि अरे तू चोरों को खाती है। लंकिनी ने कहा हाँ। हनुमान जी कहे जब चोरों को खाती है तो इतना बड़ा चोर रावण सीता जी को चुरा लाया, उसको नहीं खाई, और हम छोटे से चोर को खाने चली है। तू कपटी दिख रही है, एक घूसा मारे इसको। और जब एक घूसा मारे तब गिरी और मुंह से खून निकला, उठ के खड़ी हुई, फिर हाथ जोड़ ली कि बस करो, अब मैं आपसे सत्संग करूंगी। तुरंत सत्संग करने लगी। तब आप लोगों को जैसे रोज एक घूसा मारता हूं ना, तब सत्संग के लिए तैयार होते हो। पता चलता है कि कहां लगता है, घूसा मारता हूं कहां लगता है, पता चलता है आपको?
आपके मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, हाँ, कि आयु बीती जा रही है, मृत्यु होगी, संसार छूट जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, ये घूसा है दिमाग के ऊपर। जब आप भी चेत लेते हो तब कहते हो ठीक है महाराज, तब आप बताओ फिर क्या कथा करूं, अपने जीवन के लिए क्या करूं, तब न तैयार होते हो। ये घूसा है कि कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली मुहाली थे, किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का, न बेटा बाप का होगा। इसलिए कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होय, सर पर बांधे गाठरी, जात न देखा कोई। ये दिमाग के ऊपर घुसा है कि बात बिल्कुल सही है, सब छूट जाता है, तब अपने जीवन को धन्य बना लें, प्रभु से नाता लगा लें, कथा सत्संग सुन। तो 3 बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी जब लंका में गए, बड़ा प्रयास किए। कितने गुणों से संपन्न है? निरभिमानिता, निर्वैर, वैराग्य, हाँ, वासना रहित स्थिति, वासना के ऊपर संयम, ब्रह्मचर्य और प्रभु कृपा, हाँ, लोभ, ईर्ष्या, कपट, ये सब को पराजित करते हुए इतने गुणों से जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, बड़ा प्रयास किए, लेकिन पराभक्ति सीता को नहीं खोज पाए। तब तक हनुमान जी सीता जी को नहीं खोज पाए जब तक किसी साधु की मदद नहीं मिली। इतनी स्थिति में हनुमान जी मां सीता की खोज नहीं कर पाए जब तक किसी साधु की मदद नहीं मिली। साधु कौन मिले? नव तुलसी का वृंद हैं, राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। विभीषण की कुटिया, विभीषण साधु मिले। हनुमान जी भीषण जी को साधु कहे कि यहीं से नहठ करी हूं पहचानी, और साधु ते हो न कारज हानि। ये साधु हैं, इनसे हट करके परिचय करूंगा। साधु से कभी कार्य बिगड़ता नहीं, सदा संवरता है कार्य। और हनुमान जी भीषण के पास जाकर देखे तो भीषण राम राम कहते हुए दिखाई पड़े। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। उत्साह पहले से होता रहता है ना। ये सब संकेत दे रहे हैं कि महाराज बहुत देर तक इस कथा में मत उलझिए, चलिए कृष्ण जन्म की तरफ। सब इंतजारी में बैठे हैं कन्हैया के दर्शन के लिए। हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी पाए, हालचाल हुई। हनुमान जी विभीषण जी से पूछे कि भाई आप निशाचरों की नगरी से लंका में कैसे अपने जीवन को चलाते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ? विभीषण जी कहे कि हे हनुमान जी कुछ मत पूछिए, जैसे मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी जीव की तरह मैं अपना जीवन यहां चला रहा हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत,
मेरे रहने का तरीका आप सुन लो, कैसे रहता हूँ। जिमी आनन मह जीभी बेचारी, जैसे मुख के अंदर 32 दांतों में जीभ रहती है, वैसे इस लंका में मैं हूं, हे पवन सुत हनुमान। मुस्कुरा दिए हनुमान जी इस बात को सुनकर। विभीषण जी दुखी होकर के बताए थे, लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा दिए। विभीषण जी देखने लगे कि हनुमान क्या बात है। हनुमान जी कहे, ए विभीषण जी, अगर 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, आप जीभ की तरह हैं, तो लंका का राजा बनना आपका पक्का हो गया। विभीषण जी कहे, हनुमान जी ये कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर। हनुमान जी कहे, भैया मुख में दांत दुष्ट का प्रतीक माना गया है और जीभ संत का प्रतीक मानी गई है। दांत में कुछ किनका अगर फंस जाता है भोजन करते नाश्ता करते समय, तो जीभ जब तक उस किनके को हटा नहीं लेती तब तक मुंह में घूमती रहती है, घुमाती रहती है। संत का काम है दुष्ट को सुख देना, दुष्ट को भी सुख देना। जीभ संत है, दांत में भी किनका नहीं रहने देती, सुख देती है। लेकिन दुष्ट का दांत का काम क्या है कि जरा सा भी अगर जीभ को मौका पाए, असावधान जीभ हो जाए तो कच्च से काट दे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, विभीषण यदि आप जीभ की तरह हैं मुख में 32 दांतों में, तो आपको लंका का राजा बनना निश्चित हो गया, पक्का हो गया, आप मान लीजिए। विभीषण जी कहते हैं कि हे पवनसुत, किस आधार पर कह रहे हैं। हनुमान जी कहे, विभीषण जी, जन्म के साथ में जीभ रहती है और दांत बाद में आता है मुख में, और मरने के पहले दांत टूट जाता है, जीभ अंत तक रहती है भैया। तो ये दांत दुष्ट बाद में आते हैं और पहले ही खत्म हो जाते हैं, और संत जीभ लास्ट तक रहती भैया। इसलिए ये जितने निशाचर और रावण हैं ये सब मारे जाएंगे, राजा तुम बनोगे भैया। छोटी सी कथा, थोड़ा सा प्रसंग सुन करके, थोड़ा 2-4 मिनट का सत्संग पा करके जीवन भर का दुख विभीषण का निकल गया और प्रेमाश्रु छलक पड़े और वंदन करने लगे विभीषण जी हनुमान जी का कि अब मोहि भा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी विभीषण जी को साधु कहे थे, विभीषण जी हनुमान जी को संत कह करके संबोधित कि ये प्रभु के कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और जब संत मिलते हैं तो दुखों का अंत हो जाता है भैया। अब मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु कृपा मेरे ऊपर भी है। और पराभक्ति सीता का दर्शन होता है सुंदरकांड में, और जब पराभक्ति सीता का दर्शन होता है तो भगवान राम की पूर्ण कृपा पा करके तब साधक लंका कांड में प्रवेश करता है 6वें सीढ़ी को पार करने के लिए। लंका का उल्टा होता है कालंग, और काल की नगरी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या का पूर्ण अंत हो जाता है। और जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या का पूर्ण अंत हो जाता है, तब 7वां कांड में प्रवेश मिलता है उत्तरकांड। अर्थात उत्तरकांड का अर्थ होता है उत्तरा अवस्था, ज्ञान और भक्ति की उत्तरा अवस्था, अर्थात सबसे उच्च श्रेष्ठ अवस्था, परा अवस्था। ज्ञान भक्ति की जब सबसे उच्च परावस्था आती है तो निज स्वरूप का बोध होता है, शाश्वत रूप का बोध होता है, अर्थात वह साधक जीव अमर कथा यह सुनकर के अमर हो जाता है, प्रभु दर्शन होता है। आइए कुटिल थोड़ा थोड़ा दर्शन कर लें रामायण का। कैकेयी के कुटिल भाव ने बहुत दिन तक सुख अयोध्या में रहने नहीं दिया, और राजा दशरथ से वरदान के रूप में
भगवान राम का वनगमन और भरत जी को राज तिलक मांग ली। प्रभु राम सवेरे सवेरे जब यह पता कि मुझे चला कि प्रभु राम को कि मुझे वन में जाना है, सारी बातें समझ में आ गई। अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करने गए। माता कौशल्या पूछी कि राम, कुछ बात है? क्या बात है? मुखमंडल के भाव कुछ कह रहे हैं। भगवान राम सारी बातें बताएं माता कौशल्या को। माता कौशल्या ने कहा कि राम, अगर तुम्हारे पिता का मात्र आदेश हो तो वन में मत जाओ, क्योंकि पिता से माता का अधिकार 10 गुना ज़्यादा होता है। मैं तुमको कहती हूँ कि मत जाओ। लेकिन हे राम, अगर पिता के साथ में माता कैकेयी का भी आदेश हो तो उसका पालन करो। लक्ष्मण जी को भी पता चला। यहाँ विस्तृत प्रसंग आपको नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा दर्शन करें। लक्ष्मण जी भी जिद किए प्रभु से, और लक्ष्मण की जिद को भगवान मान करके इनको भी साथ लिए। सीता को भी समझाए, सीता जी भी नहीं मानी। सीता जी को भी प्रभु साथ में लिए और चलने की तैयारी हुई। सुमंत जी को राजा दशरथ बुलाए और सुमंत जी को बताए कि सुमंत, मेरे राम को मेरा एक आदेश और सुना दो और उसका पालन करा दो। सुमंत, मेरे राम से कह दो कि तुम्हारे पिता दशरथ का आदेश है कि वन में पैदल मत जाओ, रथ पर बैठ कर जाओ। सुमंत, मेरे राम को पैदल मत जाने देना, रथ पर बैठा कर ले जाना। 2-4 दिन वन में घुमा करके, वन का दर्शन करा करके फिर वापस ले आना। सुमंत, कह देना तुम्हारे पिता की आज्ञा है, वापस चलो। अगर राम न आए तो मेरी सीता बहू को जरूर ले आना। राजा दशरथ की बात को बताए सुमंत जी। प्रभु राम सहज स्वीकार करके वन की तरफ चले। सारे अयोध्यावासी आज व्याकुल हो गए भगवान राम के वियोग में। सब पीछे पीछे चलने लगे। जब शाम हुई तब कैकेयी को पता चला ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो राम वन में क्या गया, अयोध्या को उजाड़ दिया। व्याकुल हो गई कैकेयी, अब पश्चाताप करने लगी। तीसरे दिन रात्रि को अयोध्यावासी सब सोए हुए थे। भगवान राम उठे, सुमंत जी को उठाए और प्रार्थना किए कि सुमंत जी, वन में इतनी बड़ी प्रजा का हम व्यवस्था कैसे करेंगे? हम तपस्वी वेश में हैं, इसलिए सब सो रहे हैं, इनको पता न चले। अगर जग जाएंगे तो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे सुमंत, इसलिए जल्दी से रथ को तैयार करो और लेकर साथ में निकल चलो। सुमंत जी ऐसे ही किए। थोड़ी ही दूर रथ गया था कि भगवान राम सुमंत जी से फिर प्रार्थना किए कि हे सुमंत जी, आप तो मेरे पिता के तुल्य हैं, इसलिए आपसे मेरी एक विनंती और है। अब यहीं से हमको छोड़कर आप रथ वापस लेकर चले जाओ। तब सुमंत जी राजा दशरथ की बात बताए कि आपके पिता की आज्ञा है कि 2 दिन 4 दिन वन में घुमाने के बाद मेरे राम को वापस ले आना। प्रभु राम सुमंत जी से कहे कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कह देना, और ये सुमंत जी मेरे पिता को बता देना कि राम कहे हैं कि उनकी कृपा की छत्र छाया में 14 वर्ष तक आराम पूर्वक मैं वन में समय पूरा करके फिर उनके चरणों का शीघ्र ही दर्शन करूंगा। सीता की तरफ जब देखे सुमंत जी, सीता व्याकुल हो गई और राजा दशरथ का संदेश सुनकर सीता जी उत्तर दी कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कह देना सुमंत जी, और उनसे कह देना कि उनके आशीर्वाद और कृपा की छत्र छाया से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी सुमंत जी।
सुमंत जी जब रथ लेकर के वापस लौटे तो रथ में लगे हुए घोड़े बार बार प्रभु राम की तरफ घूम जाते थे और दोनों पैर आगे का खड़ा करके हिनहिनाते थे, मानो ये घोड़े विलाप कर रहे हो कि राम, हे प्रभु राम, आपके बिना मेरा जीवन किस काम का, आपके बिना हम नहीं रह सकते राम। हे प्रभु, अपने से मुझे दूर मुझे मत कीजिए, आप अपनी सेवा में मुझे लगाए रहिए, आपके चरणों का दर्शन करके सदा मैं आनंदित रहूं। घोड़ों की दशा को देखकर सुमंत जी व्याकुल हो गए कि पशुओं की राम के वियोग में ये दशा है, अयोध्या वासियों की दशा क्या होगी। दिन को सुमंत जी प्रवेश नहीं किए रथ लेकर। अगर कोई अयोध्या वासी प्रश्न करेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे कि क्या हम राम को वन में छोड़कर चले आए। रात्रि के समय सुमंत जी रथ को लेकर के कैकेयी के कक्ष में, जहाँ राजा दशरथ थे, जहाँ से छोड़ करके गए, वहीं रथ लेकर आए, खड़ा किए। लेकिन सुमंत जी को पता चला कि जिस दिन से भगवान राम बन गए हैं उसी दिन से राजा दशरथ कैकेयी का कक्ष त्याग करके कौशल्या के कक्ष में चले गए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राजा दशरथ को जब पता चलता है सुमंत जी के द्वारा कि भगवान राम वापस नहीं आए, सीता वापस नहीं आई, तो व्याकुल स्थिति में राजा दशरथ अपने प्राण को राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयो सूर्यधाम। रात्रि के 3:30 बजते बजते राजा दशरथ अपने शरीर को, तन को त्याग दिए प्रभु राम के विरह में। भरत जी को बुलाया गया, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। 15वें दिन शोक सभा का आयोजन हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सबसे पहले वशिष्ठ जी खड़े हुए श्रद्धांजलि के लिए। वशिष्ठ जी राजा दशरथ के गुणों की वखान करते हुए, वर्णन करते हुए सबको संबोधित किए कि राजा दशरथ से जीते भी बना है, मरते भी बना है, इसलिए राजा दशरथ के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता तो उस ब्राह्मण के लिए करनी चाहिए जो ब्राह्मण तन पाने के बाद भी विषय और विलासिताओं में डूबा रहता है, भगवत भजन नहीं करता, धर्म आचरण नहीं करता, भक्ति आचरण नहीं करता। चिंता उस नारी के लिए करनी चाहिए जो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती। राजा दशरथ के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता उस बनिया के लिए करना चाहिए जो संपत्ति धन के रहते हुए भी उसको सत्कर्म में नहीं लगाता, सत्संग में खर्च नहीं करता, सतधर्म में नहीं खर्च करता। उस राजा के लिए चिंता करना चाहिए जिस राजा को प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं है। राजा दशरथ के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। और सब तरह से उस मानव के लिए चिंता करना चाहिए जो मानव तन पाकर के भगवान की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम के लिए चिंता राजा दशरथ के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोचिए भी प्रेजो, सोचिए भी प्रेजो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लवलीना, सोचिए निपति जो नीति न जाना,
जेहिन प्रजा